एक लड़की अचानक डर से कांप उठती है क्योंकि उसे दिखाई देता है कि हजारों की संख्या में चाकू जैसे नुकीले मछलियां दाओयू उसकी तरफ तेजी से हमला करते हुए आ रही हैं। लड़की डर कर पीछे मुड़ती है और भागने लगती है, लेकिन जैसे ही वह अपने साथी के पास से गुजरती है, साथी उसे पकड़कर रोक लेती है। साथी समझ चुकी थी कि इंसान की रफ्तार इन बेहद तेज मछलियों से कभी आगे नहीं निकल सकती। अब उनके पास बचने का सिर्फ एक ही तरीका था, जल्दी से पास रखे लोहे के बड़े बॉक्स के अंदर छिप जाना। दोनों तुरंत बॉक्स में घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड में बाहर से भयंकर टकराने की आवाजें आने लगी हैं। बॉक्स बहुत मजबूत था, लेकिन बाहर की मछलियों की संख्या इतनी 100 ही बड़ी थी कि बॉक्स धीरे धीरे डेंट पड़ने लगा। दोनों दहशत में चीखने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब उनका मरना तय है, लेकिन तभी अचानक बाहर की आवाजें गायब हो जाती हैं। दोनों धीरे धीरे बॉक्स खोलते हैं और देखते हैं कि जो लाखों मछलियां उन पर हमला कर रही थीं, अब एक भी नहीं बची थी। दोनों ने राहत की सांस ली, पर उन्हें यह पता नहीं था कि असली खतरा तो अब शुरू होने वाला है। लड़की जब अपने गले पर लगी मिट्टी साफ कर रही थी, उसी समय पीछे खड़ा आदमी चुपचाप अपनी जैकेट उतार देता है और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। छोटी मेई शाओमेई को पीछे से आती कदमों की आवाज सुनाई देती है। उसका दिल एकदम जोर से धड़कने लगा है। उसे लगता है कि शायद दुश्मन उसे मारने आ रहा है। वह सावधानी से पत्थर उठाती है और पलटकर हमला करने ही वाली होती है कि उसके सामने अचानक 10 मीटर लंबी आग की सांप होश तेजी से उसकी तरफ झपटी है। तभी क्यांग जी छियांग कूदकर उस राक्षसी सांप को पकड़ लेता है। लेकिन अजीब बात यह है कि वह सांप बेहद दुबली दिखाई देने के बावजूद अलौकिक ताकत रखता है। ताकतवर 300 किलो वजन वाला क्यांग उसने हवा में उठा लिया था। सांप उसे मारने वाला होता है कि छोटी मेई तुरंत 40 मीटर की बड़ी तलवार निकालती है। फिर दोनों किसी तरह बचकर निकलते हैं। उन्हें पता है कि केवल सुरक्षित द्वीप एंड क्वान दाओ ही उन्हें बचा सकता है। दोनों लोहे के बॉक्स को घसीटे हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही देर में आग सांप दो फिर लौट आता है। घबराकर क्यांग जी छोटी मेई का हाथ पकड़कर जमीन पर लेट जाता है। दोनों मरे होने का नाटक करते हैं, इससे वे अस्थायी रूप से बच जाते हैं। पर दूसरी ओर उनके साथियों की टीम इतनी किस्मत वाली नहीं थी। आग सांप ने भाग रहे लोगों को एक एक करके मार डाला। यह देखकर छोटी मेई गुस्से में क्यांग जी से पूछती है कि वह उनकी मदद क्यों नहीं करता। क्यांग जी दुखी होकर कहता है कि वह खुद भी इंसानों द्वारा पीछा किया जा रहा है, वह भी बेबस है। उनके साथ चल रहा गंजा आदमी बाद में एक दुश्मन को चाकू से मारते हुए अंतिम सांस में क्यांग जी को भागने को कहता है। तीनों जैसे ही बेस से बाहर निकलते हैं, वे देखते हैं कि रास्ता समुद्र जैसे विशाल पानी से भरा हुआ है। तीनों निराश हो जाते हैं, लेकिन तभी क्यांग जा देखता है कि समुद्र में कुछ छोटे छोटे तैरते हुए दलदली द्वीप हैं, जिन पर खड़े होकर आगे बढ़ा जा सकता है। वे तुरंत एक तैरते दलदली द्वीप पर चढ़ जाते हैं और हवा का सहारा लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। पर कुछ ही देर में क्यांग जा देखता है कि यह छोटा द्वीप तीनों का वजन नहीं झेल सका, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते हैं। अचानक उनके सामने 100 मीटर ऊंचा एक विशाल झरना आ जाता है। अगर इस पर से नीचे गिरे तो सीधे मौत आई थी। आखिरी पल में क्यांग जी दिमाग लगाता है और छोटी मेई को कहता है कि वह अपने शरीर को दलदली मिट्टी में लपेट ले। दलदल एक कुशन की तरह काम करता है और दोनों सुरक्षित नीचे गिर जाते हैं। जब वे नीचे पहुंचते हैं, उन्हें पता चलता है कि वे समुद्र के दूसरी तरफ उस सुरक्षित द्वीप पर आ चुके हैं जिसकी उन्हें तलाश थी। क्यांग जी धीरे धीरे पासवर्ड डालता है और एक विशाल पत्थर का द्वार खुलता है। अंदर उन्हें एक अत्याधुनिक एलियन स्पेसशिप मिलता है। दोनों खुशी से अंदर चढ़ जाते हैं और उस खतरनाक दुनिया से उड़ान भरकर निकल जाते हैं। और इसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए बेफिक्र और खुशहाल जीवन जीते हैं।